इनकलाब इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस वक्त इंडिया में स्टूडेंट्स और काकरोच जनता पार्टी जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर मोदी सरकार पर चढ़ाई की हुई है। चंद अरसा कबल हमने बांग्लादेश में देखा कि स्टूडेंट्स की तहरीक ने पूरी की पूरी बंगाल, मैं कहता हूँ कि उसकी तारीख को बदल दिया था। फौज भी जो थी वो भी उसको सह न सकी और अब लग ऐसा ही रहा है कि जैसे इंडिया में भी इस तरह का कोई सीन जो है हमें देखने को मिल सकता है। मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त जो उनकी नफरत है, आप अंदाजा करें कि जहां पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर मोदी को सख्त किस्म की हजीमत उठाना पड़ रही है। मैं कहता हूं कि पूरी की पूरी सरकार जो है, सरकारी मशीनरी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और मुसलसल इसी कोशिश में है कि किसी तरह से ये एहतजाज रुक जाए, लेकिन ये एहतजाज रुकने या थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर इसकी शिद्दत इसी तरह बरकरार रही तो बहुत जल्द जो है वो मोदी सरकार को सरकार से हाथ धोने पड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकलाब इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस वक्त इंडिया में स्टूडेंट्स और काकरोच जनता पार्टी जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर मोदी सरकार पर चढ़ाई की हुई है और उनका एहतजाज जो है वो मैं समझता हूँ कि ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है। आपको याद होगा चंद अरसा कबल हमने बांग्लादेश में देखा कि स्टूडेंट्स की तहरीक ने पूरी की पूरी बंगाल, मैं कहता हूँ कि उसकी तारीख को बदल दिया था और इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट चलाई कि वहाँ पर आप हुकूमत तो हुकूमत, फौज भी जो थी वो भी उसको सह ना सकी। आखिरकार रजीम चेंज हुआ और पूरी की पूरी जो स्टूडेंट्स तहरीक के जितने मुतालबात थे उनको माना गया और अब लग ऐसा ही रहा है कि जैसे इंडिया में भी इस तरह का कोई सीन जो है हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त जो उनकी नफरत है पूरे इंडिया में, आप अंदाजा करें कि जहां पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर मोदी को सख्त किस्म की हजीमत उठाना पड़ रही है। और जब से पाकिस्तान ने उसको मैं कहता हूं कि नाको चने चबवाए और पाकिस्तान ने उसके साथ मैं कहता हूं कि वो सलूक किया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, उसके बाद से लेकर आज तक मोदी जो है वो सरकार संभल नहीं सकी और मुसलसल आवाम जो है उसको नफरत का निशाना बना रही है। और अब स्टूडेंट्स तहरीक में आप देखें कि बेतहाशा तशद्दुद, बेतहाशा मैं कहता हूं कि पूरी की पूरी सरकार जो है, सरकारी मशीनरी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और मुसलसल इसी कोशिश में है कि किसी तरह से ये एहतजाज रुक जाए, लेकिन ये एहतजाज रुकने या थमने का नाम नहीं ले रहा। और मुझे लग रहा है कि अगर इसकी शिद्दत इसी तरह बरकरार रही तो बहुत जल्द जो है वो मोदी सरकार को सरकार से हाथ धोने पड़ेंगे और इंडिया जो है वो मैं समझता हूं कि उसको ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि इंडिया हमेशा कहता था कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, लेकिन लग ऐसे रहा है कि इंडिया में बहुत जल्द जो है मोदी का जो सूरज है वो गरूब होने वाला है। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ की मिसाल देते हैं। एक चीज़ इंडिया में बहुत मैं समझता हूँ कि अच्छी, जो जिसकी तारीफ करनी चाहिए, इंडिया में डेमोक्रेसी जो है वो इंतहाई मजबूत है और वहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो जब उठता है तो उसके बाद जब वो कोई अपनी तहरीक या अपनी जमात या अपना एक किस्म का एजेंडा पेश करता है तो अगर वो अवाम को पसंद आ जाए, अवाम उसके ऊपर जो है वो राज़ी हो जाए, तो उसको फिर जीत से कोई नहीं रोक सकता। अभी आपने तमिलनाडु के इलेक्शन देखे, उसमें एक एक्टर ने, मैं कहता हूं कि उस एक्टर ने तारीख बदल दी इंडिया की और हुकूमती पार्टी यानी कि मोदी सरकार को उन्होंने बुरे तरीके से हराया, बल्कि उसके साथ साथ सिंगल हैंडेडली तमिलनाडु की वजारत आला भी ली और पूरी की पूरी रियासत पर अपनी हुकूमत कायम की। अच्छा, इंडिया में एक खासियत जरूर है, हमारे अक्सर पाकिस्तान में ये गिला होता है कि जी यहाँ पर सियासतदान या लीडर्स जो है वो सामने नहीं आते, सियासी जमातें पनप नहीं सकती। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंची जहाँ जैसे इंडिया में है। इसमें कोई मुझे भाम नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंडिया में इस वक्त जो डिक्टेटरशिप है, यही वजह है कि आज स्टूडेंट्स तहरीक जो है वो इस हद तक आगे जा चुकी है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे वाकई इंडिया के दरवाजे पर इनकलाब जो है वो दस्तक देने वाला है। उसके साथ साथ आप अरसा दराज से चलती हुई खालिस्तान तहरीक को देखें और हाल ही में जो दिलजीत दोसांझ ने फिल्म रिलीज की सतलुज, उसके ऊपर हुकूमती असर रसूख, हुकूमती पाबंदी और उसके बाद उस फिल्म का जो है वो इस तरह वायरल हो जाना, और ये सब कुछ क्या है, ये इंडिया का जो असल चेहरा, जो इंतहाई गासबाना और इंतहाई मकरूह चेहरा है,
वो दुनिया के सामने नजर आता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इंडिया तन्हा हो चुका है और इस वक्त जितने भी मैं कहता हूं कि इंटरनेशनल क्रिटिक्स हैं वो तमाम की तमाम इस बात पर मुत्फिक हैं कि मोदी और इंडिया अब एक साथ जो है वो नहीं चल सकते, क्योंकि मोदी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कुछ तो खून है, मोदी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जंग, मोदी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ साजिश और मुसलसल पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। यही वजह है कि अब पूरी की पूरी इंडियन अवाम भी जो है वो मोदी सरकार से तंग आ चुकी है और मैं समझता हूं कि जल्द या बदेर इंडिया के हवाले से जो है वो आप अगर ये स्टूडेंट तहरीक जो है अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है और जिस तरह से वहां पर एक मूवमेंट हो रही है, जिस तरह से स्टूडेंट्स को इंतहाई बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो वहां पर वो दिन दूर नहीं है क्योंकि वहां पर चंद लाशें अगर गिर गई तो उसके बाद इंडिया का हाल भी वही होगा जो आज से कुछ अर्सा कबल आपने बांग्लादेश का देखा था।